काउंटिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां बहुत सीरियस हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो सीधा सीधा ये आरोप भी लगाया गया है कि बीजापुर और पाटन के जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। मुकाबला जो है बराबरी का नजर आ रहा है और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की पार्टी के लोग और दोनों के प्रत्याशी जो हैं वो एक एक वोट पर नजर रखेंगे और यही इसकी तैयारी में वो लगातार यहां पर रखे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 90 सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। अभी हम रायपुर के सेज बहार इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में यहाँ पे उपस्थित हैं। हम अगर बात करें तो यहाँ पर रायपुर के चारों विधानसभा सहित जो 7 सीटें हैं जिले की, उनके ईवीएम जो मशीन है, उनके वोटिंग की ईवीएम मशीन यहाँ के स्ट्रांग रूम में कैद है। अगर हम बात करें तो अब पिछले 10 दिनों से स्ट्रांग रूम में यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है की गई है। सीआईएसएफ की एक कंपनी है जो अंदर आप देख रहे हैं स्ट्रांग रूम में, वहां पे सीआईएसएफ की कंपनी के जवान तैनात हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स की जो टीम है वो आप देख रहे हैं जवान जो इस परिसर के जो बाहरी क्षेत्र हैं वहां पर वो तैनात हैं और जिला पुलिस की टीम भी यहाँ पर तैनात। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम को यहाँ पर उसकी निगरानी में है और ईवीएम वहां पर कैद है। और आप देख रहे हैं कि हर स्ट्रांग रूम में बाकायदा सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है जिसको सामने में पूरा उसका डिस्प्ले है। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की 7 जो विधानसभा सीट है उनके द्वारा अपने अपने कार्यकर्ताओं का नियुक्त किया गया है जो सेज बहार में आकर पूरी स्थिति का आकलन करते हैं। और जो जानकारी मिली उसके अनुसार हर दिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आकर यहाँ पर स्ट्रांग रूम आते हैं और स्थिति को पूरा देखते हैं, चेक करते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये मुस्तैद है, पिछले 10 दिनों से मुस्तैद है और 7 दिन और यहाँ पर ये मुस्तैद रहेंगे क्योंकि 3 तारीख को जो है वो यहाँ पर मतगणना यहाँ पर शुरू होगी। अगर हम बात करें काउंटिंग की तो काउंटिंग की स्थिति हम आपको बता दें कि ये सेज बहार है, यहाँ पर काउंटिंग की तैयारी काउंटिंग होगी जिसमें सर्वाधिक जो रायपुर ग्रामीण में सर्वाधिक 22 राउंड में यहाँ पर गिनती होगी और सबसे कम जो है रायपुर उत्तर में होगी। इसी तरह अगर हम बात करें तो धरसीवा में 17 राउंड में गिनती होगी, धरसीवा आरंग में अभनपुर में 17 राउंड में होगी, धरसीवा आरंग में 18 राउंड में, रायपुर पश्चिम में 19 राउंड की गणना होगी। तो जिस हिसाब से टेबल है और गणना हो रही है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो रायपुर ग्रामीण का की जो परिणाम है वो सबसे लेट में आएगा और सबसे जल्दी जो है रायपुर उत्तर का परिणाम आएगा क्योंकि यहाँ पर 15 राउंड में गिनती होगी और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो भी केवल 14 प्रत्याशी हैं। काउंटिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां बहुत सीरियस हैं और बहुत गंभीरता से काउंटिंग की तैयारी में लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो सीधा सीधा ये आरोप भी लगा दिया है कि बीजापुर और पाटन के जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष की जो पार्टी है उनके प्रत्याशियों का समर्थन किया है और काउंटिंग में भी उन्होंने गड़बड़ी की आशंका जाहिर की और उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इसकी शिकायत भी करते हुए इन अधिकारियों को काउंटिंग जो प्रक्रिया है उसे अलग करने की मांग की है। तो इस तमाम जो आरोप प्रत्यारोप इसके बीच में दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर काउंटिंग की तैयारी में लगी हुई है। जो मतगणना एजेंट बनाए गए उनको बाकायदा प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सीधा सीधा उनको हिदायत भी दी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने सभी मतदाता एजेंटों को ये हिदायत दी है और प्रत्याशियों को हिदायत दी है कि काउंटिंग में पूरी तरह से सचेत रहें, गंभीर रहें और काउंटिंग के जो नियम कानून है उसका पूरी तरह से अध्ययन कर लें और उसका पालन करें और एक एक वोट पर बहुत ध्यान से नजर रखें, बहुत सचेत रहें। तो कुल मिला के जो अभी वोटिंग के बाद की जो स्थिति निर्मित हुई है उससे प्रदेश में रायपुर छत्तीसगढ़ में मुकाबला जो है बराबरी का नजर आ रहा है और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की पार्टी के लोग और दोनों की प्रत्याशी जो हैं वो एक एक वोट पर नजर रखेंगे और यही इसकी तैयारी में वो लगातार यहाँ पर रखे हैं। तो 3 दिसंबर को यहाँ पर फिर से पूरी दिन भर हलचल होगी। सुबह 8 बजे से यहाँ पर जो काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 8:30 बजे से पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम खुलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे। और जहां हम खड़े हैं सेज बहार, वहां पर जैसी हमको संभावना नजर आ रही है कि सबसे कम जो रायपुर उत्तर में प्रत्याशी हैं और सबसे कम राउंड 15 राउंड में वहां पे गिनती होने वाली है, तो उसके रुझान सबसे पहले आएंगे। 1 से 1:30 बजे तक शायद उसका परिणाम आ जाए और लगभग इस समय तक के 2 बजे तक के रायपुर जिले की जो 7 विधानसभा की जो परिणाम है उसके भी एक तरह से रुझान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो बस अब इंतजार छत्तीसगढ़ की जनता को और छत्तीसगढ़ के जितने विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनको इस बात का इंतजार है कब ईवीएम खुले और उनकी किस्मत में जनता ने क्या फैसला दिया है वो सामने आए। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमको सुझाव दें, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें और देखते रहें IBC 24 खबर विभाग, खबर मेबानी। और मुझे और मेरा कैमरा नमो शंकर को दे इजाजत। नमस्कार।